मुद्दा है, क्या भारत में पॉर्न देखना गैर कानूनी है। पॉर्न यानी ब्लू फिल्म एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग बात तो नहीं करते मगर छुप छुप के देखते हैं। कई लोग कभी ना कभी ऐसे कंटेंट से रूबरू हुए होंगे। किसी ने फोन पर भेजा होगा, किसी ने किसी ग्रुप में शेयर किया होगा, या फिर आप खुद किसी वेबसाइट को खोलते समय सोच में पड़ गए होंगे कि जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। कई बार मन में डर और कंफ्यूजन भी आता है, कहीं ये गैर कानूनी तो नहीं। तो चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपके हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत दुनिया में पॉर्न देखने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। साल 2024 के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में जितना भी पॉर्न ट्रैफिक होता है उसमें लगभग 7% सिर्फ भारत से आता है। पहले नंबर पर अमेरिका है जहां से करीब 18% ट्रैफिक आता है और दूसरे नंबर पर जापान है जिसका हिस्सा करीब 10% है। एक और सर्वे बताता है कि भारत के 63% शहरी युवा पॉर्न देखते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग करीब 74% मोबाइल फोन के जरिए इसे एक्सेस करते हैं। यही वजह है कि भारत में पॉर्न देखने की आदत बहुत आम हो चुकी है और मोबाइल इसका सबसे बड़ा माध्यम है। 2018 की पॉर्न हब रिपोर्ट के अनुसार भारत में पॉर्न हब उपयोगकर्ताओं में 70% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। यानी हर 2 पुरुष अगर पॉर्न देखते हैं तो 1 महिला भी इसे देखती है। यह आंकड़ा हमें ये बताता है कि जबकि पुरुषों की संख्या अधिक है फिर भी पॉर्न उपभोग में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण करीब 1/3 है। जिस देश में इतने सारे लोग पॉर्न देखते हैं क्या वहां कानून इसकी इजाजत देता है? इसका सीधा जवाब है कि भारत में पोर्नोग्राफी यानी अश्लील वीडियो, फोटो या कंटेंट किसी भी रूप में अवैध है, चाहे वो प्रिंट मैगजीन में हो, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे OTT, वेबसाइट या सोशल मीडिया पर पॉर्न कंटेंट को होस्ट करना, दिखाना, अपलोड करना, मॉडिफाई करना, शेयर करना या स्टोर करना सब कुछ गैर कानूनी है। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की मांग पर अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है और अपने कमरे की 4 दीवारी के अंदर पॉर्न देखता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसकी निजी स्वतंत्रता है और कोर्ट इसे रोक नहीं सकता। ये टिप्पणी अधिवक्ता कमलेश वसवानी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई थी जिसमें उन्होंने देश में पॉर्न वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने तत्काल राहत देने से मना किया था लेकिन माना कि मुद्दा गंभीर है और केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार ने तब बताया था कि देश में लगभग 4 करोड़ पॉर्न वेबसाइट्स हैं जिनके सर्वर ज्यादातर विदेश में हैं और तकनीकी रूप से इन्हें ट्रैक कर बंद करना मुश्किल है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक और जजमेंट की बात करें तो 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नाबालिगों से जुड़े यौन शोषण के वीडियो या तस्वीरों को देखना, रखना या स्टोर करना भी अपराध है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें सिर्फ स्टोरेज को अपराध नहीं माना गया था। अब कानूनी प्रावधानों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 के तहत अश्लील किताबें, लेख, तस्वीरें, वीडियो आदि का निर्माण, बिक्री, प्रकाशन या वितरण प्रतिबंधित है। इस धारा के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं दूसरी या उसके बाद दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल है जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही यह अपराध जमानती यानी बेलेबल भी है, मतलब आरोपी को जमानत मिल सकती है और इसे किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67B के अंतर्गत बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे बनाना, शेयर करना या देखना भी गंभीर अपराध है। पॉक्सो एक्ट में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए सख्त सजा है और इसके अनुसार बच्चों को पॉर्न दिखाना या उनसे पॉर्न बनवाना दोनों ही अपराध है जिसके लिए 5 से 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट दिखाने के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर नियमों की कमी के कारण कुछ ऐप्स जैसे कि उल्लू और ऑल्ट बालाजी पर नग्नता, अश्लीलता और यहां तक कि पॉर्न सामग्री भी दिखाई जा रही है। इसलिए OTT को रेगुलेट करना जरूरी है।
22 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अनैतिक सामग्री को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। इसके बाद 14 मार्च 2024 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से प्रतिबंधित कर दिया। उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया और 19 स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। तो ध्यान रहे कि कानून केवल कंटेंट बनाने और बांटने पर ही नहीं बल्कि कई मामलों में इसे देखने पर भी कार्रवाई कर सकता है, खासकर अगर वो कंटेंट अवैध सोर्स से आया हो या फिर उसमें नाबालिग शामिल हो। इसलिए निचोड़ ये है कि भारत में पॉर्न देखना, साझा करना या उसको बनाने में शामिल होना गैरकानूनी है और इसके लिए सख्त सजा, जुर्माना, जेल या फिर दोनों भी हो सकती है। तो कानून का पालन करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।